देखिए साथियों, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का बेहद महत्वपूर्ण पोर्शन प्रोबेबिलिटी लेकर आया हूँ। जो बहुत सिंपल है, बस आपको केवल वीडियो देखनी है और प्रोबेबिलिटी आपकी हुई। आपको कुछ इसमें प्रैक्टिस नहीं करनी है। विदाउट प्रैक्टिस यू गेन अ प्रोबेबिलिटी, बट आपको ओनली बोर्ड पर ध्यान से देखना है, सुनना है, ओनली लिसन अटेंटिवली। प्रोबेबिलिटी 14 चैप्टर है क्लास 10th मैथ का, जिसमें से आपके मिनिमम 5 मार्क्स का तो आपका एग्जाम में आता ही है। देखिए प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए। बाइलैंग्युअल है क्लासेस हमारी। प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का मीन्स क्या होता है? अपनी भाषा में बोलती है संभावना। क्या बोलती है इसको? संभावना, किसी चीज के होने की संभावना। इसका फॉर्मूला होता है PE इक्वल्स टू NE अपॉन NS। PE इक्वल्स टू NE अपॉन NS। NE जो होता है वो होता है आपका फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। और आपका जो बेटा NE के बाद आपका NS होता है टोटल आउटकम। वो क्या होता है बेटा? टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। हिंदी में बोलेंगे तो अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये होते हैं आपके अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब क्या होते हैं ये परिणाम? जैसे कि अब आपको एक एग्जांपल लूँ, मैं कहूँ कि मान लो एक ताश की गड्डी है, एक डेक है। डेक माने गड्डी, ताश की डेक में कुल पत्ते कितने होते? टोटल 52 होते। 52 पत्ते जो होते हैं बेटा, उसमें 52 पत्तों में आप देखेंगे 4 टाइप के होते हैं। 4 टाइप होते हैं, कलर अलग है। टाइप देखो पहले। टाइप एक होता है स्पेड, माने होता है हुक्म। स्पेड माने हुक्म। एक होता है आपका क्लब, क्लब माने चिड़ी, क्लब माने चिड़ी। एक होता है आपका डायमंड, डायमंड माने होता है बेटा आपका, डायमंड को हिंदी में बोलेंगे ईट। डायमंड के बाद होता है आपका एक क्लब, चिड़ी हो गया, हार्ट होता है एक, हार्ट माने पान। ये 4 डिजाइन होती हैं। हुक्म की डिजाइन ऐसी रहती है बेटा, हुक्म के जो पत्ते रहेंगे उन पर आपकी डिजाइन मिलेगी, उल्टा दिल बना दो और ऐसे कर दो, ये हुक्म की डिजाइन हो गई। या ऐसे करके ऐसे बना दो, सॉरी ऐसे, ये हुक्म की डिजाइन हो गई। चिड़ी की डिजाइन कैसी होती है? ऐसी रहती है, ऐसी 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 ऐसी, मतलब ऐसी कुल मिला के 3 ही कर दो, चिड़ी की डिजाइन सही रहती है। ऐसे 1 2 3, ये चिड़ी हो जाती है यानी क्लब। डायमंड कैसा होता है? डायमंड ऐसा होता है, डायमंड के इतने ही पत्ते होते, ऐसे होते पत्ते। हार्ट यानी पान कैसा होता है? पान, ये दिल होता है, सीधा दिल। ये आपका 4 टाइप के होते हैं। ये 13 मिलेंगे आपको, ये 13 मिलेंगे, ये भी 13, 13 मिलेंगे, ये भी 13 मिलेंगे। 13 13 13 13, 13 चौको 52, 52 पत्ते होते हैं टोटल टोटल आपके। अब इनके कलर की बात करें तो आपका जो स्पेड और क्लब है यानी हुक्म और चिड़ी है, वो होता है काला, उसके काले 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 पत्ते होते हैं। और जो ईट और पान होता है उसके होते हैं लाल पत्ते, उसके लाल पत्ते होते हैं। ठीक है। अब आपको कैसे मिलेंगे? 1 से लेकर 13 तक पत्ते क्या होते हैं? पत्ते क्या होते हैं? एक का मिलेगा, उसे एक बोलते हैं अपन, एक, एक रेखा रहता है उसपे। फिर 2 रहेंगे, 3 रहेंगे, 4 नंबर रहते हैं। इक्का, दुरी, तिरी, चौवा, पंजा बोलते, छिक्का बोलते, 6 7 बोलते से, सतत्ता, अट्ठा, नहला, दहला, ये नंबर रहते हैं। 1 से लेकर 10 तक नंबर रहते हैं। एक कहाँ से बोलते हैं? एक एक। उसके बाद आपके 3 जो रहते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह, जैक, क्वीन एंड किंग, ये आपके फेस कार्ड होते हैं। क्या होते हैं? फेस कार्ड। यानी कि जो मैं 13 पत्तों की बात कर रहा हूँ, 13 13 13 13, यही वो 13 पत्ते होते हैं। गुलाम, बेगम, बादशाह जो है वो आपके फेस कार्ड होते हैं। फेस कार्ड देखो ये 4 होते हैं, इसका, इसके ये रहेगा, एक इसका रहेगा, एक इसका, एक इसका, तो 4 ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 ये, यानी सारे ईच टाइप के पत्ते कितने होते हैं? 4 4 होते हैं। कितने होते सारे पत्ते? चौका भी 4 होगा, पंजा भी 4 होंगे, छक्का भी 4 होगा, सत्ता भी 4 होंगे, अट्ठा भी 4 होंगे, नैला भी 4 होंगे और दहला भी 4 होगा। ठीक है, सारे 4 4 होते हैं। गुलाम 4 होंगे, बेगम 4, यानी टोटल आपके फेस कार्ड ही पूछे तो 4 4 4 4 4 4 कितने हो गए? 12 हो जाते हैं फेस कार्ड। अब आपसे इन्हीं से ये हो गए। अब आपको गए प्रोबेबिलिटी में कि मैंने एक बेल सफल्ड यानी एक डकट्टी को फेंटा अच्छी तरह, बेल सफल्ड किया
उसमें से प्रोबेबिलिटी निकालो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी द ऑफ एन इक्का होने की इन वेल सफल्ड डेक। मतलब अच्छी तरह से फेंटी हुई गड्डी में से एक इक्का होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपन को। तो वेल सफल डेक में टोटल पत्ते कितने हैं? गड्डी में 52 पत्ते लगे खिलेंगे अपन, तो टोटल पत्ते टोटल आउटकम यानी कि कुल परिणाम नीचे आ गए। अब इक्के की बात हो रही, इक्के इक्के कितने होते हैं उसमें? इक्के कितने होते? 4, 4 अपॉन 52, ठीक है। तो यानी कि कट के 1/13 आए। अब ये कुछ भी कहने यहाँ पर इक्के को हटा के कोई सेकंड कर दे, दूरी कर दे, कोई 3 कर दे, चौका पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला दहला गुलाम, कोई सा भी कर दे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकलेगी? 1/13। अब वो कह दें क्लियर कर दें, कह दें क्लियर खोल दें कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑफ हर्ट क्वीन। मान लो हर्ट क्वीन की कह दी, हर्ट क्वीन, हर्ट क्वीन, हर्ट क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालना है बेटा। हर्ट क्वीन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हर्ट क्वीन जो है, ठीक है, हर्ट क्वीन, हर्ट क्वीन की कैसे निकालें? टोटल पत्ते तो 52 ही है। हर्ट की क्वीन तो, हर्ट तो कितने होते? 13 होते, और क्वीन उसमें एक ही रहती, तो 1/32 आंसर, ये आंसर है। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन होते हैं, वेरी सिंपल है। मान लो एक आपको क्वेश्चन दे दिया, हमने कह दिया, और क्वेश्चन बता रहा हूँ, और क्वेश्चन कह दिया उन्होंने कि, और क्वेश्चन बोल दिया कि इसके अलावा भी, इसके अलावा मान लो उन्होंने और कोई सा क्वेश्चन बना दिया, एक बना सकते हैं इससे तो गड्डी के क्वेश्चन समझ गए आप। या मान लीजिए उन्होंने एक डाइस है, डाइस, डाइस तो जानते हो, गोटा बोलते हैं इसे अपन भाषा में, उसमें 1 से लेके 6 तक होते हैं, यानी टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे पत्ती 52 हो रहे थे, ऐसे एक एक काना दूरी 3 चौका ऐसा रहता, तो 6 तक आते हैं बेटा। तो उसमें आपके पूछेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी माने प्रायिकता ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इन अ डाई। मतलब एक डाइस फेंकी अपन ने, गोटा फेंका, तो उसमें प्राइम नंबर निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो टोटल है वो 6 नीचे आ जाएंगे होते हैं। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? प्राइम माने अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या डाइस में कितनी होती है? 2, 3 और 5, जी होती है आपकी प्राइम नंबर। तो कितने हुए टोटल? 3, यानी हो जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 कट के आंसर आ जाएगा। समझ में आए? अब यहीं पर वो बोल दें आपसे प्राइम नंबर को ना पूछकर आपसे पूछे गेटिंग अ इवन ओड नंबर, ओड नंबर पूछ दिया हमने। क्या पूछ दिया आपसे? ओड नंबर। ओड नंबर कौन सा होता है? 1, 3, 5। एक डाइस में 6 तक होते, तो 1, 3, 5 क्या हो, और तो ये भी 3, इसका भी 1/3 आएगा, हट के 1/2 इसका आ जाएगा। ओड नंबर को हटा के वो क्या पूछे? इवन नंबर। इवन नंबर, तो इवन नंबर कितने होते बेटा? क्या होता है? 2, 4 और 6, तो 3 होते थे, 3/6 1/2 आ गया, 1/2 आ जाएगा। वेरी सिंपल है, आपकी प्रोबेबिलिटी यही है प्रोबेबिलिटी में। और प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? एक फॉर्मूला होता है पीई इक्वल्स टू पीई प्लस पीई नॉट। यानी पीई माने किसी चीज की निश्चित घटना की प्रायिकता, और जो होती है अनिश्चित घटना की प्रायिकता। इन दोनों का सम कितना होता है? एक निश्चित घटना आएगी और अनिश्चित की, दोनों का एक होता है। किसी चीज की प्रोबेबिलिटी वैल्यू दे दी हमने, पीई इक्वल्स टू दे दिया आपने को 0.02, तो आपको पीई नॉट निकालना है। क्या निकालना है? पीई नॉट। पीई नहीं निकालो, क्या होता है? इसे फॉर्मूले में रख देते हैं अपन, पीई की वैल्यू रख देंगे 0.02 प्लस पीई नॉट इक्वल्स टू 1। ये पीई नॉट निकालना है अपन को, इक्वल्स टू 1 माइनस 0.02 कर देंगे, तो कितना बचेगा? जी माइनस करेंगे 8, 9, तो 0.98 कितना आ जाएगा? 0.98 पीई नॉट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, किसी निश्चित और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का योग एक रहता है। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रायिकता है, कभी भी एक से ज्यादा नहीं होती। और ध्यान रखना, कोई वैसे पूछे ओटी में कि किसी भी निश्चित घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जो सर्टेन इवेंट है, निश्चित घटना है, सर्टेन इवेंट, निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1।
और अनसर्टेन इवेंट की प्रायिकता कितनी होती है? कितनी होती है? 0। सर्टेन की 1, अनसर्टेन की 0। ध्यान रखना हमेशा ही ये प्रोबेबिलिटी, ध्यान रखना प्रोपोर्शन ऐसा है, सर्टेन की 1 होती है, अनसर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 0। ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। ये ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी में और कुछ है ही नहीं बेटा, बस यही पोर्शन है। इसी पोर्शन को आप लोग कंप्लीट करना है और क्वेश्चन में ये याद रखना है कि फेवरेबल आउटकम ऊपर रहेगा और टोटल आउटकम नीचे रहेगा। फेवरेबल आउटकम बताया मैंने क्या क्या होता है, जिसकी बात चलती है वो फेवरेबल आउटकम में आ जाता है। ठीक है, थैंक यू।